खबर राजधानी भोपाल से, जहां बैकफुट पर अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जय इमरती देवी पर दिए बयान पर यहां पे जीतू पटवारी पलटते हुए नजर आए हैं, जहां बयान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, मेरे एक बयान को तोड़ मड़ोकर गलत तरीके से गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और बड़ी बहन मां के समान होती है। यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। तो देखिए, यहाँ पे जीतू पटवारी ने अब खेद व्यक्त किया है, बैकफुट पर आते हुए नजर आए हैं, जहां उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और बड़ी बहन मां के समान होती है। यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया था। इमरती देवी के वायरल हुए ऑडियो के बारे में सवाल पूछने पर कहा था कि अब इमरती देवी जी का रस खत्म हो गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। बता दें कि जीतू पटवारी गुरुवार को मुरैना से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चुने गए नीटू सिकरवार के समर्थन में प्रियंका गांधी की सभा में शामिल होने पहुंचे थे। सभा में शामिल होने के बाद शाम को वह ग्वालियर आए थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया था और अब इस पर उन्होंने जो है पलटते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए ठेस अगर पहुंची है तो उन्होंने खेद व्यक्त किया है इस पूरे मामले पर। तो देखिए, इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। तो देखिए, यहाँ पे इमरती देवी पर दिए बयान को लेकर यहाँ पे अब खेद व्यक्त करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी नजर आए हैं। अधिक चर्चा कर लेते हैं, हमारे साथ संगीता शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता और नेहा बग्गा भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ी हुए हैं। संगीता जी और नेहा जी, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है BSTV पर। तो नेहा जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि आखिर जीतू पटवारी का ये बयान कैसे देखती हैं आप? देखिए, दुर्भाग्य है कि जहां पर विपक्ष मजबूत होना चाहिए वहां पर कांग्रेस ने पीसीसी अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया है जो पिछले चुनाव में कह रहा था कि महिलाएं 500-500 रुपए लेके पोखली में रख के बिक जाती हैं, जिनका माताओं बहनों को के नाम से गालियां देते हुए वीडियो वायरल है। अपने कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गालियां देकर बुला रहे थे, जो अब एक वरिष्ठ नेत्री के लिए जो नेत्रियों में अब रस ढूंढ रहे हैं और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी जो नारा देती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, वहां पर उनका पीसीसी अध्यक्ष इतनी अभद्र टिप्पणियां करता है, इतने निचले स्तर पर जाता है, एक बार नहीं अनेकों बार जी। और उसके बाद भी कांग्रेस का जो आला कमान है वो चुप है। और वो चुप केवल इसीलिए है क्योंकि इनके लिए माननीय सम्मानीय केवल गांधी नेहरू खानदान की बेटियां बहुएं हैं। उसके अलावा तो कोई टंचमाल है, कोई आइटम है और किसी को तंदूर में भूंज दिया जाता है। बिल्कुल नेहा जी, जवाब ले लेते हैं। संगीता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। संगीता जी, जीतू पटवारी का ये बयान और लगातार भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है और पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस नारी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं के बयान पर काबिज रहने वाली कांग्रेस के ही नेता पीसीसी चीफ इस तरीके से बयान देते हैं। देखिए, जब से ये बयान आया है, एक महिला होने के नाते और एक सभ्य समाज में इस तरीके का महिलाओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जीतू पटवारी जी ने इसके लिए खेद व्यक्त भी कर दिया है। तो इसके साथ ही ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इनका भी एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अपने भाजपा नेताओं से बेटियां नहीं बचा रहे हैं। प्रसन्ना रेवेन्यू जो कि 3000 लगभग महिलाओं के साथ यौन शोषण कर चुका है, 400 महिलाओं के साथ रेप कर चुका है और देश के प्रधानमंत्री जी उसके लिए वोट मांगते हैं और जब मामला निकलकर वीडियो सामने आते हैं तो उसे विदेश भगा देते हैं। संगीता जी, लेकिन अभी मामला अगर तत्काल में देखा जाए तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का है। मेरी बातें पूरी हो जाने दीजिए। यदि जीतू पटवारी का मामला था तो नेहा बग्गा दिग्विजय सिंह जी पर पहुंच गई, नेहा बग्गा पुराने मामलों पर पहुंच गई, तो आपने उन्हें बोलने दिया। और जब मैं पूरी बात कह रही हूँ तो आप मुझे रोक रही हैं।
अब जी। आप सुनिए जी। कि जो महिला पहलवानों के साथ ब्रिजभूषण सिंह जिसने यौन शोषण किया है, महिला पहलवानों ने लगातार वहां पर प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने आज उसके बेटे को टिकट दिया है। तो महिला सम्मान इनके लिए कहाँ है, ये देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी हजारों लड़कियों के साथ रेप करने वाले को टिकट देते हैं और उसके लिए वोट मांगते हैं। तो मुझे संगीता जी, लगता उस है पर कि कार्रवाई भारतीय की जनता जा रही पार्टी है। के अलावा मेरे सुनिए, नॉलेज कहाँ के कार्रवाई अकॉर्डिंग हुई? उस पर कार्रवाई की आपके जा रही knowledge- है और आपके टिकट उनके knowledge बेटे के को दिया according- गया है। आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि मणिपुर की बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया और प्रधानमंत्री जी चुप रहे, ये सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का विषय है। चलिए, इनके नेता जवाब ले रेप लेते करते हैं। नेहा जी, यहाँ पे इनके तमाम नेता आरोप रेप कांग्रेस करते हैं, के। रेप के बाद लड़कियों का शोषण करते हैं और इनके प्रधानमंत्री जी चुप बैठते हैं। इनके लिए नारी सम्मान क्या है? ये वही नारी सम्मान की बात करती है ना कि इनकी जो राष्ट्रपति हैं उनको सामने खड़े नहीं रहने दिया जाता, उनके सामने प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और जब उनको मुद्दा बनाना होता तो राम मंदिर में भेज देते हैं। महिलाओं का ऐसा उपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। चलिए संगीता जी, जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, तमाम आरोप कांग्रेस के। देखिए, नहीं, महिला भारतीय कभी जनता भी ना पार्टी हो, वाटर कांग्रेस बाउंड्री पार्टी का हो, अगर वाटर भारतीय बाउंड्री जनता का पार्टी और हिस्सा कांग्रेस नहीं के बन नेता सकती। आपस में आज महिलाओं- दुर्भाग्य संगीता जी, हम इसलिए जवाब है ले रहे हैं नेहा जी से। लगातार- आपको पर्याप्त समय दिया गया है। नेहा जी, देखिए, इनका एक नेता कहता है कर्नाटक में कि अगर महिला रेप का सामना नहीं कर सकती तो उसे एंजॉय करना चाहिए, पर शर्म तो तब आती है कि प्रदेश का पीसीसी अध्यक्ष होने के बाद जीतू पटवारी एक दलित महिला में रस ढूंढने निकले हैं और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये वाटर बॉटरी नहीं हो सकती कभी भी महिलाएं। पर कांग्रेस का ये मूल चरित्र है। महिलाओं को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त करने का काम किया, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर, और वो भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई केस आता है तो उस पर प्रकरण भी दर्ज होते हैं, कार्रवाई भी होती है और कोर्ट अपना काम भी करता है। पर कांग्रेस पार्टी को आपने देखा कि क्या उन्होंने कमलनाथ जी को बाहर किया था जब वो आइटम कह के संबोधित कर रहे थे एक दलित महिला को? क्या अब जीतू पटवारी को पीसीसी अध्यक्ष के पद से हटाया जाएगा? या उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, मैंने तो नाम भी नहीं लिया दिग्विजय सिंह जी का, स्वयं इन्होंने दिग्विजय सिंह जी का भी नाम लिया। जब दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी की महिला को टंचमाल कहते हैं, तो जीतू पटवारी आदतन इस प्रकार की बात करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा उनका खुद का चुनाव उठाकर देखिए जिसमें वो कह रहे थे कि महिलाएं 500-500 रुपए रह के पोखली में रखती हैं और बिक जाती हैं। उनका स्वयं का वीडियो देखिए जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को उनकी पत्नियों के नाम से अभद्र गाली देकर अपनी तरफ बुला रहे हैं कि इधर आओ। और अब जो आया है ये घृणित है। चलिए जवाब ले लेते हैं। जी संगीता जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के लिए जो अपशब्द कहते हैं वो ये सब जानती हैं। इन्हें पता है कि शूर्पणखा कहकर उन्हें पुकारा जाता है भाजपा के नेताओं द्वारा, वो भी संसद के अंदर। भाजपा के नेता जर्सी गाय कहते हैं महिलाओं को। भाजपा के नेता ही हैं जो लगातार 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके महिलाओं को संबोधित करते हैं। ये सब जानती हैं, ये भी महिलाएं, मैं भी महिलाओं, आप भी महिलाएं हैं। हम सभी को मिलकर ये अनुरोध करना चाहिए देश के राजनीतिक दलों से, समाज से, कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी ना करें। हम लोग उन टिप्पणियों को दोहरा कर महिलाओं का और अपमान कर रही हैं और मुझे लगता है नेहा जी ने तो रट लिया है। मुझे लगता है सुबह 4 बजे उठकर ये यही रटने का काम करती कि किस नेता ने महिलाओं के लिए क्या बोला। आप महिला होने के नाते कम से कम इन शब्दों का दोबारा प्रयोग ना करें तो मैं मानूंगी कि आप महिलाओं का सम्मान करती हैं। जी नेहा जी, देखिए, मुझे संगीता जी के मानने के लिए यहाँ पर इनकी जो अभद्रता है इनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, उसके लिए मुंह बंद रखने की आवश्यकता नहीं है। इनको आईना दिखाने की जरूरत है और पूरा देश इनको आईना दिखा रहा है। पूरे देश में चर्चा का नेहा जी, लोकसभा चुनाव के बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ये बयान आखिर कितना असर महिला वोटर्स पर पड़ेगा? नेहा जी, निश्चित तौर पर महिला बहुत अच्छे से जानती है। राधिका खेरा कौन है मुझे बताइए ना, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता माँ कौशल्या देवी की मुझे तो ये बताइए कि झाबुआ के अंदर बेटी के साथ हुआ, भोपाल के अंदर बेटी के साथ हुआ, आप ये बताइए ना कि महिला ऐसी बातें रोज निकालकर महिलाओं को डबल से नेताओं के द्वारा। मैं आग्रह करती हूँ कांग्रेस की महिला नेत्रियों से कि अपने आप को बचाएं और किससे बचाएं? कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बचाएं। और जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने कहा है, संगीता जी जवाब लेंगे आपसे, जवाब लेंगे आपके नेता। संगीता जी जवाब आपसे लेंगे। नेहा जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। बीच में नहीं बोला।
ये इसलिए बीच में बोल रही है क्योंकि ये असल जानती में है ये कि झूठ लगातार बोलती है, चाहे राधिका खेड़ा हो, लगातार चाहे झूठ प्रियंका बोलती है। चतुर्वेदी हो या अब इमरती देवी हो, कांग्रेस पार्टी ने अपनी घृणित मानसिकता दिखाई है और शीर्ष नेतृत्व ही हमेशा कांग्रेस का इस प्रकार की बातें करता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, कहते हैं महिलाएं जो है रेप के प्रकरण गलत दर्ज कराती हैं। बिल्कुल नेहा जी, एक यहाँ पे बच्ची ये के बयान साथ रेप कहीं हो ना गया, कहीं राहुल लोकसभा गांधी चुनाव अपनी के लोटिया बीच से यहाँ पे फोटो खिंचवा सियासत लेते हैं, तेज होती हुई। सार्वजनिक कर देते नेहा हैं। जी, आपको देखिए, रोकना चाहूंगी, भाजपा- संगीता जी आपको भी भाजपा- रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। भाजपा की बहुत महिलाओं शुक्रिया को आप अपनी दोनों का। पार्टी के नेताओं से संगीता बचना जी, चाहिए। नेहा जी, आप महिलाओं दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, बयान पर यहाँ पे सियासत गर्माती है और यहाँ पे दो प्रवक्ता जो एक मंच पर महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के जो नेता है, राजनेता हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान देते हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।